अगर आपने क्लैट कर लिया तो आप LLB LLM में एडमिशन ले लोगे, या तो BA LLB या फिर BB LLB। सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट। नाम में ही क्या है, जनरल, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 8th क्लास तक का आपको यहाँ पर मिल। किसमें कितने क्वेश्चन हैं ये तो बता दो, थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना भैया। लॉ या फिर BA BCom, मेरे लिए क्या कोर्स बेस्ट रहेगा? क्या मैं एंट्रेंस के बेसिस पर डिसीजन ले सकता हूँ? हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प आपको हो सकती है। तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। पहले आ गया CUET, फिर आ गया क्लैट। अगर वेबसाइट की बात करें तो CUET-samarth.ac.in। देखो, CUET से रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए, चाहे एग्जाम हो, चाहे सिलेबस हो, चाहे काउंसलिंग हो, आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा। क्लैट से रिलेटेड आपको जाना है consortium-of-nlus.ac.in, इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर। स्पेलिंग में कभी कभी आप गड़बड़ कर सकते हो, कंसोर्टियम ऑफ लॉ अगर आप टाइप करोगे वेबसाइट आपको मिल जाएगा। फुल फॉर्म कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET। यहां पर है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, CLAT, क्लैट। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी CUET है, इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम। तो कंडक्ट भी कौन करेगा? इंडिया की बॉडी, दैट इज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नाम में ही क्या है, नेशनल। यहां पर कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, लॉ स्पेसिफिक एंट्रेंस है तो उनका ही कंसोर्टियम इसको कंडक्ट करेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट इन ईयर, दोनों ही एंट्रेंस साल में एक बार होते हैं। CUET है ऑनलाइन, क्लैट है ऑफलाइन। थोड़ा बहुत चेंजेस ना आपको ड्यूरिंग द टाइम मिल सकते हैं, तो दिल पे मत लेना भैया आपने गलत बताया है। हो सकता है वो अपडेट अभी आया हो, हम उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर देंगे, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ एनरोलमेंट इन द टेस्ट, देखो अगर CUET में आपको अप टू 3 सब्जेक्ट्स देने हैं, 750 रुपीज फीस है। अप टू 7 सब्जेक्ट्स के पेपर में अपीयर होना है, 1500 रुपीज फीस है। अप टू 10 सब्जेक्ट 1750, ठीक है। -50, -50, -100, -100, -100, -100, डन डन। अगर आउटसाइड इंडिया स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनके लिए फीस स्ट्रक्चर होगा ये। क्लैट में अगर आप जनरल, OBC इन सब कैटेगरी से हो 4000 रुपीज फीस, SC ST BPL से हो तो 3500 रुपीज, राइट। एज लिमिट, देखो CUET के जितने भी नोटिफिकेशन आज तक, जिस दिन ये वीडियो अपलोड हुआ है उस दिन तक आए हैं, उसमें कोई एज लिमिट गिवन नहीं है कि भाई अच्छा ठीक है 17 से लेकर 25 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन जनरली यही एज ग्रुप के स्टूडेंट्स जाते हैं। क्लैट का भी कोई एज लिमिट नहीं है, क्योंकि लॉ एक ऐसा करियर है, इतना रिस्पेक्टेबल करियर है, स्टूडेंट्स को एकदम से पता नहीं चलता 12th के बाद, कुछ को पता चलता है अपने 25, 26, 27 की एज में, तो तब भी वो इस एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं। वैलिडिटी ऑफ द स्कोर, CUET का स्कोर अगर आपने 2024 में किया है तो वो 2024 के एडमिशन में ही वैलिड होगा, उससे पहले और उसके बाद नहीं होगा। अगेन क्लैट में भी जिस ईयर आपने क्लैट में अपीयर किया उसी ईयर के लिए आप एडमिशन ले सकते हो उसके बेसिस पर। नेक्स्ट ईयर अगर जाना है तो आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा। लैंग्वेजेस ऑफ द टेस्ट, देखो CUET है इंडिया का एंट्रेंस एग्जाम। अब इंडिया में तो छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज हैं, राइट। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये डिफरेंट लैंग्वेज है। अगर खाली इंग्लिश लैंग्वेज में हम एग्जाम कंडक्ट करेंगे तो पूरे इंडिया के लिए थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उन्होंने 13 लैंग्वेजेस में सोचा कि हम एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं, जिससे जो रीजनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्राउड फील हो कि भाई हमारी लैंग्वेज में पेपर आया। डन। यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा, किसका? क्लैट का। डिफिकल्टी लेवल देखो, दोनों ही एग्जाम मॉडरेटली डिफिकल्ट है। 4 to 6 आवर्स की कंसिस्टेंट मेहनत आपको डेली बेसिस पर करनी पड़ेगी। जब आपका बोर्ड एग्जाम हो गया उसके बाद अगर आप एंट्रेंस का प्रिपरेशन करते हो तो थोड़ा ज्यादा तैयारी, नहीं तो बोर्ड्स के साथ साथ 4 to 6 आवर्स आपको लगाने ही लगाने हैं, डेली बेसिस पर करना ही करना है, तो फिर आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। एजुकेशनल प्रोस्पेक्ट्स, भैया मैंने ना CUET कर लिया, अब मैं किस किस डिग्री में एडमिशन ले सकता हूँ? BA BCom BSc में जा सकते हो, BBA BCA में जा सकते हो, BTech के साथ और भी टेक्निकल डिग्री में जा सकते हो। ये सारे कोर्सेज एज अ CUET पास स्टूडेंट आपके पास अवेलेबल हैं। अगर आपने क्लैट कर लिया तो आप LLB LLM में एडमिशन ले लोगे, या तो BA LLB या फिर BB LLB। डन। चलो जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, भैया मैंने ना मार्च 2024 में अपना बोर्ड एग्जाम क्लियर किया है या करूंगा इस द केस में भी, ठीक है, तो मैं इस साल देना चाहता हूं अपना CUET। तो आप CUET के लिए बन गए अपीयरिंग स्टूडेंट, क्योंकि आप उस साल अपीयर कर रहे हो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स में।
भैया मैंने ना मार्च 2023 में अपना एग्जाम क्लियर कर लिया था बोर्ड का, और मुझे 24 में CUET देना है, तो 24 के लिए आप हो गए पास्ड। समझ गए? आपने जिस साल एग्जाम अपना बोर्ड का क्लियर किया उस साल के लिए अपियरिंग, उससे पहले के लिए पास्ट, खत्म हो गई बात। यहाँ पर भी सेम है CUET में, और क्लैट में भी सेम है। क्लैट में एक छोटा सा क्राइटेरिया और है भाई, आपके मिनिमम 45% होने चाहिए अपने क्लास 12 में, अगर इससे भी कम है फिर मत आना क्लैट के लिए। डन। अच्छा CUET में ना बच्चों के दिमाग में क्या आता है, भैया हमने तो 10+2 कर लिया, बस अब तो जो कॉलेज चाहे वो मिल जाएगा क्योंकि एलिजिबिलिटी तो है हमारी। तो वो एलिजिबल होना अलग है एंट्रेंस के लिए, कॉलेज के लिए एलिजिबिलिटी अलग है। फॉर एग्जाम्पल BA इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर करना है, DU से करने के लिए मैथ्स चाहिए, जामिया से करने के लिए मैथ्स नहीं चाहिए। तो ये कॉलेज वाइज जो एलिजिबिलिटी है ये अलग है। ये बात हो रही है एंट्रेंस एलिजिबिलिटी की। तो एंट्रेंस के लिए एलिजिबल हो, कॉलेज के लिए कॉलेज वेबसाइट पर जाकर आपको चेक करना पड़ेगा। सिलेबस सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, 3 सेक्शन में सिलेबस है CUET का। सेक्शन 1 में है सारी लैंग्वेजेस, टोटल देखोगे 33, यहाँ पर 13, यहाँ पर 20। सेक्शन 2 में 27 सब्जेक्ट्स हैं, डोमेन स्पेसिफिक, आपके पर्टिकुलर PCM, PCB, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से रिलेटेड। क्लास 12 तक की NCERT यहाँ पर आएगी। सेक्शन 3 है जनरल टेस्ट, नाम में ही क्या है, जनरल, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 8th क्लास तक का आपको यहाँ पर मिलेगा। भैया एक चीज मिस कर दिया आपने, ये 33 लैंग्वेजेस क्या हैं, ये 27 सब्जेक्ट्स क्या हैं, ये भी बता दो। लैंग्वेज 13 ये रही, 20 ये रही, और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ये रहे। यहाँ पर आपके कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट मिलेंगे, अकाउंट्स, आगे बोलो बिजनेस स्टडीज, और बोलो IP, इकोनॉमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, और बोलो कुछ कॉलेजेस में मास कम्युनिकेशन भी होगा, राइट। चलो जी, ये हो गया सिलेबस CUET का। भैया क्लैट का सिलेबस देखो, इंग्लिश लैंग्वेज, GK, करंट अफेयर, LR, लीगल, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपको यहाँ पर मिलेगा। अब आ जाते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स की तरफ। देखो थोड़ा सा ना ध्यान से सुनना, क्लैट का तो एक ही स्लॉट है, एक दिन एग्जाम होगा, उस दिन जाना है, उस टाइम पे जाना है, एग्जाम में अपीयर करो, आ जाओ। क्लैट की तो टेंशन खत्म। 25 लाख स्टूडेंट्स हैं CUET में। अब एक दिन तो जा नहीं सकते इतने सारे बच्चे, अलग अलग फेजेस में एग्जाम होगा कंडक्ट की। भाई ठीक है, आज 5 लाख का है, कल 6 लाख का, ऐसे ऐसे उन्होंने डिवाइड कर दिया सेंटर्स पर। अब जहाँ पर आप जाओगे वहाँ 3 बार में एग्जाम होगा एक दिन में। ऐसा नहीं एक ही बार में आपको 9, 10, 11 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, नहीं, 3 बार में एग्जाम होगा। तो ये जो 3 चीजें हैं इनको बोल रहे हैं 3 शिफ्ट्स ऑन मल्टीपल डेज। मल्टीपल डेज में 3 शिफ्ट्स होंगी। भैया मैंने ना पता है क्या प्लानिंग की है, मैं इन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में से मैक्सिमम में जाऊंगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में अपीयर करूंगा, लैंग्वेजेस में भी सब में अपीयर करूंगा। तो मेरे लिए ना करियर ज़्यादा ओपन रहेंगे। आदत होती है ना ये हमारी, नहीं, गलत है। मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स में जा सकते हो, मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट्स में आप अपीयर कर सकते हो एज अ CUET स्टूडेंट। इससे ज़्यादा मैं अपीयर नहीं कर सकती। ये था 2023 का डेटा। 24 के लिए क्राइटेरिया कुछ अलग हो सकता है, राइट। तो स्लॉट्स कितने हैं? 3। कितने दिन में? मल्टीपल फेजेस में। एग्जाम पैटर्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको CUET में मिलेंगे। अरे भैया चॉइस वाले तो बात ठीक है, लेकिन किसमें कितने क्वेश्चंस हैं ये तो बता दो। देखो लैंग्वेजेस की अगर बात करें, 40 क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ 50 करने हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात करें, जिस सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चंस हैं उनमें से 35 कर लेना, जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं उनमें से 45 कर लेना। और जनरल टेस्ट जो सबके लिए एप्लीकेबल है उसमें 60 में से 50 क्वेश्चंस आप कर सकते हो। डन। क्लैट में भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, भैया अगेन यहाँ पर भी बता दो कैसे कैसे। देखो इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे हैं ना, उन्होंने एग्जैक्ट नहीं दिया कि भाई ठीक है 28 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन, ऐसा नहीं दिया। एक इन्होंने फ्रेम दे दिया कि भाई ठीक है 28 to 32 क्वेश्चन होंगे, है ना, लगभग 35 to 39। अब वो एक नंबर, वो जो स्वीट स्पॉट है वो डिसाइड कर लेगा जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है वो, कि भाई ठीक है इस बार हम इतने क्वेश्चंस देते हैं। उन्होंने परसेंटेज दे दिया आपको कि टोटल पेपर का ये परसेंटेज होगा हर सेक्शन। एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर में डिसाइड होगा। डन।
चलो जी, एग्जाम विंडो देखो 2023 के लिए एक चीज की क्लैरिटी तो हमें हो गई, क्या कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी इशू नहीं आएगा। फरवरी में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो कंप्लीट, मार्च में फिर आपके होंगे बोर्ड एग्जाम, मई में होगा आपका एंट्रेंस CUET का, जून में आएगा रिजल्ट, जुलाई से एडमिशन स्टार्ट। तो प्रोसेस है पूरा, वो यहाँ पर लिखा है। फर्स्ट वीक ऑफ फेब, मैक्सिमम फेब एंड तक आपके रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। एग्जाम स्लॉट 21 मई टू 31 मई। भैया 11 डेज क्यों? बात हुई थी ना अभी यहाँ पीछे, ये फेजेस में एग्जाम, तो 3 4 5 6 दिन तो चाहिए उसके लिए। ये हो गया एग्जाम स्लॉट। रिजल्ट आ जाएगा 3rd वीक ऑफ जून तक, आगे भी अगर होगा तो जून में ही आएगा। ठीक है, कुछ बहुत ही सर्कमस्टांसेस अलग होगी तो बात अलग है। 1000 टेस्ट सेंटर्स, जब मैं बोल रहा हूँ शायद ज़्यादा हो चुके हो, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपको रिस्पेक्टिव सेंटर पर मिल जाएगा। ये है एग्जाम विंडो किसका? CUET का। क्लैट में थोड़ा सा हुआ गड़बड़, क्या? क्लैट 2023, आई रिपीट, 2023 का जो क्लैट था वो दिसंबर 2022 में हो चुका था, राइट? 18 दिसंबर 2022 में हो गया था ड्यू टू कोविड। क्लैट 2024 इन द मंथ ऑफ मई जून होगा। जब आप देख रहे हो शायद हो चुका हो, तो आप एक चीज का क्लैरिटी रखना, एग्जाम आसपास ही होंगे दोनों, है ना? ये भाई 23 तक एक्सेप्शन कर दो थोड़ा सा, मई जून के आसपास ही होंगे। यहां पर भी आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, नेगेटिव मार्किंग देखो, CUET में अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/5 करना पड़ेगा, मतलब 1 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग में हो जाएंगे, 0.20। क्लैट में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, क्लैट में थोड़ी सी ज्यादा है। रिजल्ट फॉर्मेट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, दिल पे मत लेना, समझने की कोशिश करना। यहां पर है सब्जेक्ट वाइज परसेंटाइल। फॉर एग्जाम्पल, एक आशीष लड़का है, उसने चारों सब्जेक्ट में ये परसेंटाइल स्कोर किया है। फिजिक्स में 92 परसेंटाइल लाने का मतलब आशीष के 92% स्टूडेंट से अच्छे मार्क्स हैं, 88% स्टूडेंट से मैथ्स में अच्छे मार्क्स हैं, 76% स्टूडेंट से इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स हैं, 96% स्टूडेंट से अच्छे इंग्लिश में मार्क्स हैं। ये है फेज 1 में। आशीष जो बच्चा था वो फेज 1 में गया था। अब ऐसे 6 फेज हुए, हर फेज में बहुत सारे आशीष होंगे, सबका परसेंटाइल आएगा, उनका नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि फेज 1 का पेपर था डिफिकल्ट, फेज 6 का पेपर था इजी, तो उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और तब बनेगी मेरिट लिस्ट। यहाँ पर परसेंटाइल फॉर्मेट है, एब्सोल्यूट मार्क्स नहीं है। क्लैट में है एब्सोल्यूट, अगर 10 आए तो 10 ही दिखेगा, समझ रहे हो? एब्सोल्यूट देखा आ गया, समझ गए? जैसे हमारे क्लास 12 के मार्क्स हैं 100 में से 75, तो 75 स्कोर किया भाई। यहां पर है परसेंटाइल, जो लिखा है इसका मतलब आप इतना अच्छा परफॉर्म कर चुके हो उस सब्जेक्ट में। डन? ओके, अब आते हैं टॉप कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज। देखो, अगर DU आप टारगेट करते हो तो ये सारे कॉलेजेस आपके लिए ओपन है, ये सारे कॉलेजेस आपके लिए ओपन है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन ये कुछ बच्चों के ना ड्रीम कॉलेज भी होते हैं। डन? अगर आप यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए ओपन है, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए ओपन है। खुश रहो बस, है ना? CUET वेबसाइट पर जाओगे, वहाँ पर पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ का एक कॉलम मिलेगा, बहुत लंबी लिस्ट है वहाँ पर, ये तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, वहाँ पर बहुत ही लंबी लिस्ट है, जाकर चेक करो। आपका फेवरेट यूनिवर्सिटी, आपके एरिया के आसपास जो यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पर होगी, 110% होगी। डन? अच्छा, अगर टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी क्लैट के थ्रू देखें, देखो सारे NLUs हो गए, 23 NLUs, NLSIU नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, सिम्बोयसिस, ये सारे कॉलेजेस आपके लिए ओपन है। भैया सिम्बोयसिस का तो अपना एग्जाम होता है, सिम्बोयसिस लॉ एडमिशन टेस्ट स्लैट होता है, लेकिन ये क्लैट को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्लैट कर दिया, उसके बाद बाकी सारे कॉलेजेस का कोई भी एंट्रेंस देने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ती है, आपका सब में एडमिशन हो सकता है। डन? आते हैं कंपटीशन विद अदर्स। देखो CUET में फियर्स कंपटीशन, लॉ में भी है फियर्स कंपटीशन। आपको मेरिट में मार्क्स लाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका एंट्रेंस एग्जाम है CA फाउंडेशन का, 400 में से 200 लाने हैं, चाहे 100 के आ जाएं, चाहे 500 स्टूडेंट्स के आ जाएं, चाहे 1000 स्टूडेंट्स के आ जाएं। अगर आपने ये स्कोर कर दिया तो आप पास हो। यहां पर क्या है, आपके कुछ फ्रेंड्स क्या है 211 CUET में, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कुछ फ्रेंड्स क्या है 215, कुछ फ्रेंड्स क्या है 217, हो सकता है इसको टॉप कॉलेज मिल जाए। पास तीनों हैं लेकिन कॉलेज इसको मिलेगा। तो यहाँ पर नंबर लाने के बाद भी थोड़ी सी लड़ाई है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन, दिल पे मत लेना। चलो जी, यहाँ पर आते हैं पास क्राइटेरिया। भैया CUET में पास हो गया तो क्या, कुछ भी नहीं, 12th प्लस CUET पास लिखोगे।
पास की वैल्यू तब है जब आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए। तो ये पास एज सच एंट्रेंस में एप्लीकेबल नहीं होता, यहाँ पर अगेन मेरिट पर डिपेंड करता है। भैया परसेंटेज कितना रहता है, कितने बच्चे पास हो जाते हैं? देखो 25,000 स्टूडेंट्स टॉप कोर्सेज टॉप कॉलेजेस में टारगेट करते हैं। डन। टोटल सीट्स देखोगे 1 लाख प्लस है सीयूईटी के थ्रू। जब मैं बोल रहा हूँ तब इतनी है, जब आप देख रहे हो शायद इंक्रीज हो गई हो। 2022 का डेटा था, इतने एप्लीकेंट्स थे, इतने अपीयर्ड थे। तो यहाँ पर पास परसेंटेज आपको मतलब एफर्ट लगाने पड़ेंगे अच्छे खासे। यहाँ पर मिलेगा 5 to 6% पासिंग परसेंटेज। किस में? क्लैट में। सीट्स हैं लगभग 3300 अप्रॉक्स हैं यार, मतलब नंबर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन अप्रॉक्स इतनी है। और अपीयर्ड स्टूडेंट्स होते हैं लगभग 55,000। तो 5 to 6% का आपको पासिंग परसेंटेज मिलता है। ठीक है। स्कोर इज एक्सेप्टेड बाय भैया 44 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करती हैं। बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सीयूईटी का स्कोर एक्सेप्ट करती है। हाँ करती हैं। भैया मैं तो इन सब में जा सकता हूँ? नहीं। आपके लिए ना एक प्रेफरेंस लिस्ट बनती है जब आप फॉर्म फिल करते हो ना सीयूईटी का, उसमें आपने जो 6, 7, 8 कॉलेजेस फिल किए हैं वो ही आपके लिए एप्लीकेबल होंगे, बस उन्हीं में से एडमिशन ले सकते हो। यूनिवर्सिटी के ऊपर है, लास्ट में उन्होंने कोई नोटिफिकेशन निकाल दिया कि भाई ठीक है, जिस बच्चे ने प्रेफरेंस लिस्ट में हमारा नाम नहीं लिखा था हम उसका भी एडमिशन लेते हैं, लेकिन उसके भी चांसेस लेस देन 1% है। समझ रहे हो? तो ये आपके लिए प्रेफरेंस लिस्ट वैल्यूएबल है, लेकिन कॉलेजेस वगैरह तो बहुत सारे ओपन है। डन। स्कोर क्लैट का कौन कौन एक्सेप्ट करेगा? सारे एनएलयूज एक्सेप्ट करेंगे और बहुत ही सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस एक्सेप्ट करेंगे। जिस भी लॉ कॉलेज का नाम आपने सुना है ना, किसी से भी, अपने बड़े भैया से, दीदी से, पापा से, मम्मी से, किसी से भी, वो क्लैट कंसिडर करते हैं इंडिया में। बात हो गई खत्म। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करें, कोचिंग इंस्टीट्यूट सीयूईटी के ऑफलाइन मोड में कम है, ऑनलाइन में तो 100+ तो मुझे ही पता है, और जब तक आप वीडियो देख रहे हो और इंक्रीज हो गए होंगे। ठीक है। यहाँ पर है फ्यू कोचिंग सेंटर्स क्लैट से रिलेटेड। आप मेरी बात समझो, सीयूईटी में है 25 लाख स्टूडेंट्स, जेई में है 20 लाख, नीट में भी 15 to 25 लाख के आसपास हमेशा नंबर रहता है। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लैक्स में है। क्लैट के लिए 55,000, 1 लाख मान लो मैक्स। तो जब बच्चे कम है तो इंस्टीट्यूट्स भी कम होंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। आप आईएएस वगैरह में जाओगे, वहाँ पर 50 लाख स्टूडेंट्स हैं, आरआरबी, एसएससी वगैरह में, वहाँ पर इंस्टीट्यूट उस हिसाब से ज़्यादा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे। डन। आफ्टर क्लियरिंग द टेस्ट भैया सीयूईटी हो गया। अब मुझे लेना है एडमिशन बनारस यूनिवर्सिटी में। भैया मैं क्या क्या करूँगा? यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाओगे, अपने आप को काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे, फीस, सीयूईटी रिजल्ट वगैरह वगैरह, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह पर आप सारी चीज़ें वेरीफाई करोगे, काउंसलिंग राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, और फिर होगी लड़ाई स्टार्ट कि भाई ठीक है ये कॉलेज में ये कोर्स मिल रहा है, नहीं सेकंड राउंड में ये आ गया, थर्ड राउंड में ये आ गया, अरे फोर्थ में वो वाला कॉलेज मिल गया, फिर जाके एंड में एक कॉलेज और एक कोर्स आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, ये है सीयूईटी। क्लैट में अगेन आप देखोगे मेरा जो स्कोर आया वो किन किन यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में एप्लीकेबल है, किन का क्राइटेरिया है, किसके मेरिट में मैं आ रहा हूँ, वहाँ पर जाकर फिर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर दोगे। डन। बेस्ट केस सिनेरियो भैया सीयूईटी में सब बढ़िया, तो क्या बढ़िया, बढ़िया स्कोर आ गया, डिजायर्ड कोर्स मिल गया, अपने मनपसंद यूनिवर्सिटी मिल गई, अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया, वहाँ पर जाकर पढ़ो, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करो, प्लेसमेंट की तैयारी करो। यहाँ पर क्लैट हो गया टॉप रैंक के साथ, अपना बेस्ट एनएलयू मिल गया, जो एनएलयू मेरा मन था, प्लेसमेंट करो 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100 लाख का। ठीक है इससे भी ज़्यादा जाओगे, इससे भी कम जाओगे, लेकिन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ टॉप है दोनों में। अब भैया ज़िंदगी बेस्ट में तो होती नहीं है, तो थोड़ा सा वर्स्ट भी बता दो। देखो सीयूईटी का वर्स्ट क्या है, यहाँ पर था हाई, यहाँ पर आया गुड स्कोर, कोई बात नहीं, कोर्स तो मिल गया, लेकिन कॉलेज लो रैंकिंग है, थोड़ा सा हो जाएगा काम, प्लेसमेंट थोड़ा सा कम जाएगा, एफर्ट करोगे सेटिंग हो जाएगी। केस 2 भैया एवरेज स्कोर आया सीयूईटी में, जो अपने घर के आसपास बेस्ट कॉलेज मिल सकता है उसमें जाओ, 2 से 3 इंटर्नशिप और 2 से 3 सर्टिफिकेशंस ऑनलाइन मोड में करना है, माइंड थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, समझ में आएगा दुनिया चलती कैसे, करियर बन जाएगा, 3 साल लगे रहोगे बन जाएगा। केस 3 भैया स्कोर आया है वेरी लो, अरे वेरी लो का मतलब फेल ही हो गए भैया, यार कुछ भी नहीं हो पाया। क्लास 12 के मार्क्स को देखो और बोलो बस तू ही रे, यही है सब कुछ। ठीक है, इसके बेसिस पर जहाँ पर भी एडमिशन मिलता है अपने कोर्स में जाओ, एडमिशन लो, ऑनलाइन वर्ल्ड में एक्टिव हो जाओ, देखो दुनिया कैसे चल रही है, एआई क्या कर रहा है। अगर 3 साल लगे रहोगे बहुत ही रेगुलर एफर्ट के साथ
तब जाके करियर शेप होगा, नहीं तो 1 से 2 साल का स्ट्रगल कॉलेज के बाद भी रहेगा। ठीक है जी। अब आ गए हम वर्स्ट केस पे क्लैट के। क्लैट तो हो गया भैया, स्कोर गुड आया है, गुड, कोई बात नहीं, कॉलेज तो मिला, मेहनत करो, अपने आप को अपस्किल करो, तैयारी करो, प्लेसमेंट लो। केस 2, भैया क्लैट नहीं हो पाया लेकिन प्राइवेट कॉलेज वगैरह हो गया। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में मेहनत करो, ज़िंदगी की ऐश है। 2 से 3 कोर्सेज वाली जो बात है ना, वो थोड़ा सा लॉ में एप्लीकेबल कम होती है। यहाँ पर आपको जितने भी लॉयर्स हैं, जितने भी लॉ में अथॉरिटेटिव बॉडीज़ हैं, उनको फॉलो करना है। पढ़ो कैसे कैसे फंक्शनिंग होती है, कैसे कैसे प्रोफाइलिंग होती है, शेडोइंग में जाओ, मतलब इंटर्नशिप्स करो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लो। लॉ में ऐसी चीज़ें आपको इंटर्नशिप जितनी ऑफिस में, जितने आप कॉर्पोरेट हाउसेज में जाकर करोगे, जितना एक्सपीरियंस उससे होगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, थोड़े से लिंक्स, नेटवर्क बनाने की कोशिश करो, इवेंट्स वगैरह में जाना स्टार्ट करो, देखो ये पूरा वर्ल्ड वर्क कैसे करता है। 2 से 3 साल लगे रहोगे तो करियर बन जाएगा। और हाँ, अगर क्लैट में बिल्कुल भी स्कोर अच्छा नहीं आया, आपने किसी के कहने से दिया था वो एग्ज़ाम, आपको लगा कि नहीं यार मैं ये लीगल में कंफर्टेबल नहीं हो पाऊँगा, तो फिर आप ऑल्टरनेटिव करियर के बारे में भी सोच सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। अभी भी डाउट है, अरे कहाँ पर बताओगे? कमेंट सेक्शन में। मेरा नाम है सार्थक, मैं हूँ एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर कॉमर्स करियर, कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में आपको वीडियोस मिलेंगी। मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो में, जो है CUET वर्सेस LSAT। बाय बाय।